जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड नंबर 12। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नानामी बैरियर से बाहर लड़ने से पहले जुजुत्सु हाई के लोगों से ऑफिशियल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आता है। वो सोचता है कि मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है और शायद आखिरी बार होगा। तभी वो जुजुत्सु हाई के लोगों को मरा हुआ देखता है जिन्हें एक कर्स यूजर ने मार दिया था। उसे देखकर नानामी सोचता है आखिर ये लोग कैसे दूसरे लोगों को अपने से नीचे समझते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमे उससे लड़ने वाले कर्स यूजर और उसकी कर्स स्पिरिट को बुरी तरह हरा देती है। कर्स यूजर मेमे से जान की भीख मांग रहा होता है। मेमे उससे कहती है तुमने क्या सोचा था मेरी क्रो की कर्स टेक्निक वीक होगी? मुझे यह बात पहले से ही पता थी, इसीलिए मैं बचपन से खुद को ट्रेन करती आई हूँ। एक अच्छा जुजुत्सु सोर्सर वही होता है जो केवल कर्स एनर्जी पर डिपेंड नहीं होता है। मैंने खुद को बहुत ही ज्यादा फिजिकली ट्रेन किया है पर उससे मुझे कुछ नहीं मिला, जिसके बाद मैंने अपनी कर्स टेक्निक को रिवाइज किया। उसके बाद ही मैं फर्स्ट ग्रेड सोर्सर बन पाई। ये सुनकर मेमे का भाई उई उई तालियां बजाने लगता है और कर्स यूजर को भी तालियां बजाने को कहता है। मेमे उसके बाद उई उई से सवाल पूछती है कि एक इंसान की जिंदगी की वैल्यू हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जिस पर उई उई कहता है वो इंसान कैसे जिया है इस चीज पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। जिसके बाद सेम चीज मेमे कर्स यूजर से पूछती है पर उस कर्स यूजर को कुछ नहीं पता होता है। मेमे उससे कहती है जो इंसान केवल लोगों को मारता आया है उसे ये कैसे पता हो सकता है। उसके बाद मेमे उसे मार देती है और कहती है मेरे लिए इंसान की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है कि वो कितना यूजफुल है। अगला सीन इटाडोरी और मेगुमी पर शिफ्ट होता है। इटाडोरी बाकी के दो कर्स ऑब्जेक्ट भी तोड़ देता है जिससे वो बैरियर हट जाता है जो सोर्सरर को रोक रहा होता है, पर बाकी के दो बैरियर अभी भी रह जाते हैं। जिस पर मेगुमी कहता है शायद 3 कर्स ऑब्जेक्ट को मिलाकर ये बैरियर बनाया गया था, बाकी के 2 कर्स ऑब्जेक्ट फेक थे। पर ठीक है, अब जुजुत्सु सोर्सरर आसानी से अंदर जा सकते हैं। अब केवल 2 ही बैरियर बचे हैं, एक जो गोजो को कैद कर रहा है और एक जो साधारण लोगों को कैद कर रहा है। हम देखते हैं कि टकला आदमी बेहोश पड़ा होता है और दोनों लोगों ने उसे बांध कर रखा होता है। तभी हम देखते हैं कि इनो उस बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है जहां पर वो बूढ़ी औरत और उसके पोते से लड़ रहा था। मेगुमी अपना उड़ने वाला शिकिगामी यूज करता है जिसकी हेल्प से इनो की बॉडी गिरने से थोड़ा रुक जाती है। उसके बाद इटाडोरी उसे कैच कर लेता है। हम देखते हैं कि इनो के सर से काफी खून निकल रहा होता है और वो बेहोश हो चुका होता है। हम आगे देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर लड़का अपनी दादी से कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, पर तभी उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। उसकी दादी कहती है अब गोजो नहीं रहा, हमें नीचे जाकर सभी सोर्सरर को खत्म कर देना चाहिए। पर हम देखते हैं कि उस लड़के के अंदर टोजी की आत्मा आ जाती है। ये देखकर दादी के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है मैंने तो केवल टोजी की बॉडी की ताकत को समन किया था, फिर ये कैसे हुआ? जिस पर टोजी कहता है शायद इस लड़के की आत्मा मेरी बॉडी से हार गई। ये सुनकर दादी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद टोजी दादी से कहता है तुमने क्या कहा था कि सोर्सर को खत्म कर दो, पर तुम भी तो एक सोर्सर ही हो। जिसके बाद टोजी उस बूढ़ी औरत को मार देता है। इसके बाद हमें नोबारा, माकी और आकारी दिखाए जाते हैं। माकी कर्स स्पिरिट से लड़ रही होती है। नोबारा उसे बताती है कि जुजुत्सु हाई के ऑफिसर पर किसी ने हमला किया है, हमें उन्हें बचाना होगा। माकी सोचती है कि हमें थोड़ी हेल्प की जरूरत है, पर उनकी टीम का जो हेड है जिसका नाम नाओबिता जेनिन होता है वो ऐसे ही आलस में एक जगह पड़ा होता है। जिसके बाद माकी नोबारा और आकारी को बैरियर के बाहर भेज देती है और सोचती है कि अगर कुछ हुआ तो बैरियर के बाहर से भाग पाना ज्यादा आसान होगा। इसके बाद हम वापस से इटाडोरी और मेगुमी पर शिफ्ट होते हैं। दोनों लोग देखते हैं कि इनो की हालत खराब हो रही है, जिस पर इटाडोरी दादी और उसके पोते से लड़ने की बात कहता है, पर मेगुमी उसे समझाता है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी गोजो को बचानी होनी चाहिए। जिस पर इटाडोरी खुद स्टेशन की तरफ जाने की बात कहता है और मेगुमी को इनो को लेकर बैरियर के बाहर जाने को कहता है। उसके बाद दोनों लोग अलग अलग चले जाते हैं। हम आगे देखते हैं कि मेमे कर्स यूजर को मार देती है और फील करती है कि सोर्सरर को रोकने वाला बैरियर हट चुका है। मेमे कहती है हमने गोजो पर इतना बड़ा फेवर किया है, इस सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें एक सीन में नकली गेटो भी दिखाया जाता है जो कहता है बैरियर बहुत ही जल्दी हट गया। इसके बाद हम नोबारा और आकारी पर आते हैं। उन्हें वो कर्स यूजर दिख जाता है जो जुजुत्सु हाई के लोगों को मार रहा होता है। उसे देखकर नोबारा आकारी को छुपने के लिए कहती है और कहती है तुम चिंता मत करो,
ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हमें नानामी दिखाया जाता है जो जुजुत्सु हाई के ऑफिशियल क्योटाका को अपनी पीठ पर लेकर जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जुजुत्सु हाई के लोगों को मार दिया गया है और नानामी बहुत गुस्से में है। आगे नोबारा आकारी से कहती है, मैं इस कर्स यूजर से लड़ती हूँ, तुम सीधा उस रास्ते पर जाओ जहाँ पर इसने क्योटाका को मारा होगा। जिसके बाद नोबारा सीधा कर्स यूजर पर हमला करती है और आकारी वहाँ से भाग जाती है। कर्स यूजर अपनी तलवार नोबारा की तरफ फेंकता है पर नोबारा बच जाती है। उस कर्स यूजर के तलवार के हैंडल पर एक हाथ होता है जो आकारी का पीछा करने लगता है। नोबारा लगातार अपनी हथौड़ी से कर्स यूजर पर कील से हमला करती है पर कर्स यूजर हर एक हमले को अवॉइड कर देता है। हम देखते हैं कि कर्स यूजर की तलवार खुद चलकर आकारी का पीछा कर रही होती है और आकारी के पैर पर हमला करती है जिससे आकारी वहीं गिर जाती है। उसके बाद कर्स यूजर कहता है, आखिर तुम मुझसे बच नहीं सकती हो, और आकारी की तरफ भागता है। नोबारा भी उसी के पीछे भागती है। जैसे ही कर्स यूजर बिल्डिंग में घुसता है, नोबारा देखती है कर्स यूजर के हाथ में उसकी तलवार कैसे है, आखिर ये तलवार यहाँ कैसे आई। कर्स यूजर नोबारा पर तलवार से हमला करता है पर नोबारा बच जाती है। उसके बाद नोबारा अपनी कील से हमला करती है जो कि छत पर जाकर लगती है जिससे छत के टुकड़े हो जाते हैं और कर्स यूजर के ऊपर गिरने लगते हैं। हम देखते हैं कि नोबारा का ध्यान जैसे ही आकारी की तरफ जाता है वैसे ही कर्स यूजर की तलवार नोबारा की तरफ उड़ते हुए आती है जो कि नोबारा को बहुत तेज मुक्का मारती है जिससे नोबारा को थोड़ी देर के लिए चक्कर आने लगते हैं। कर्स यूजर नोबारा के पास जाकर कहता है, जब मैं तुमसे पिछली बार मिला था तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो, पर स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं है कि तुम जीत जाओगी। और तो और मेरी कर्स टेक्निक भी अब पहले से ज्यादा इवॉल्व हो गई है। नोबारा उससे कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? और वो ऐसा कहकर सोचती है कि अगर मैं इसे बातों में फंसा लूं तो शायद आकारी यहाँ से निकल पाएगी। जिसके बाद कर्स यूजर कहता है, हम तो गोजो को सील करना चाहते हैं। जिस पर नोबारा फिर कहती है, केवल तुम क्या चाहते हो वो बताओ। जिस पर कर्स यूजर कहता है, ये एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है, जब तक मैं खुश हूँ तब तक सब ठीक है। हम देखते हैं कि आकारी चुपचाप रेंग कर वहाँ से निकलने का ट्राई करती है और नोबारा भी अपनी हथौड़ी पकड़ लेती है, पर कर्स यूजर आकारी को देख लेता है और उसके पैरों में बार बार अपनी तलवार घुसेड़ रहा होता है। आकारी भी दर्द की वजह से चीख रही होती है। नोबारा कर्स यूजर पर हमला करने का ट्राई करती है पर नोबारा अभी भी ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही होती है। तभी वहाँ पर नानामी की एंट्री होती है। नानामी को देखकर कर्स यूजर कहता है, क्या मैं बिना सूट वाले को मार सकता हूँ? हम देखते हैं कि नानामी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। नानामी अपनी टाई को निकालकर अपनी मुट्ठी पर लपेट लेता है और कर्स यूजर की तरफ चल रहा होता है। कर्स यूजर नानामी से कहता है, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या मैंने 2 लड़कियों को बंदी बना रखा है? जैसे ही कर्स यूजर आकारी की तरफ देखता है, आकारी वहाँ से भाग चुकी होती है। तभी नानामी कर्स यूजर के पास पहुँच जाता है। कर्स यूजर अपनी तलवार से नानामी पर हमला करता है और उसे एक जोरदार किक भी मारता है, पर कर्स यूजर को एहसास होता है कि उसने नानामी को नहीं बल्कि एक दीवार को किक किया है। हमें दिखाया जाता है कि कर्स यूजर की तलवार का और उसकी किक का नानामी पर कोई असर नहीं होता है। ये देखकर कर्स यूजर चौंक जाता है। नानामी गुस्से में पूछता है, बताओ तुम्हारे कितने साथी हैं और वो कहाँ छुपे हुए हैं? जिस पर कर्स यूजर बहुत ही आराम से कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर नानामी उसे एक जोरदार पंच मारता है और कर्स यूजर जाकर कांच में जा घुसता है। कर्स यूजर नानामी के पंच से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। वो सोचता है कि अगर उसने अपनी कर्स एनर्जी यूज नहीं की होती तो वो मर जाता। कर्स यूजर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की सोचता है, पर नानामी उसे पकड़ लेता है। नानामी उससे एक बार उसके साथियों के बारे में पूछता है पर कर्स यूजर मना कर देता है। जिसके बाद नानामी उसे एक और जोरदार पंच मारता है और वो जमीन पर जा गिरता है। तभी हम देखते हैं कि कर्स यूजर की तलवार उड़ते हुए नानामी के पीछे आ जाती है, पर नोबारा उसे अपनी कील से हमला करके दीवार पर टांग देती है। उसके बाद नानामी कर्स यूजर को गले से पकड़कर उठाता है और कहता है, वो तुम ही थे ना जिसने सभी जुजुत्सु हाई के लोगों को मारा है। जिस पर कर्स यूजर नानामी को सॉरी बोलता है, माफ कर दे भाई। पर नानामी उसे फाइनल पंच मारता है जिससे कर्स यूजर सामने वाली बिल्डिंग से जाकर टकराता है। नानामी की पावर को देखकर नोबारा बहुत ज्यादा दंग रह जाती है और कहती है कि ये होती है ग्रेड 1 की पावर। इसके बाद नानामी और नोबारा दोनों आकारी के पीछे चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर मेमे होती है वहाँ पर नकली गैटो आ जाता है और वो गैटो बनकर मेमे से बात करता है। मेमे सोचती है क्या पिछली बार गोजो ने गैटो को छोड़ दिया था या फिर
गेटो बच गया था। मेमे आगे सोचती है ऐसा हो ही नहीं सकता, गोजो में इतनी ताकत है कि वो पूरे जापान को अपनी दम पर अकेले खत्म कर सकता है। जिसके बाद मेमे गेटो से कहती है मुझे लगा था कि तुम गोजो से ज्यादा टैलेंट वाले हो, पर ये बहुत ही बुरी बात है कि मुझे अब तुम्हें मारना होगा। मेमे सोचती है जरूर ये गेटो नहीं है, ये कोई और है। मेमे की बात का जवाब देते हुए नकली गेटो कहता है मेरे लिए भी ये दुख की बात है कि मुझे अपनी एक्स सीनियर को मारना होगा। इसके बाद नकली गेटो एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्मॉल पॉक्स डाइटी को समन करता है। नकली गेटो की कर्स टेक्निक को देखकर मेमे कंफ्यूज हो जाती है। नकली गेटो कहता है अगर तुम इससे बच पाती हो तो तुम्हारा अगला दुश्मन मैं हूँगा, तब तक मैं इंसानों को 5वें फ्लोर पर कैद करके रखूंगा। उसके बाद गेटो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और मेमे को एक बॉक्स में कैद कर लेता है। उसके बाद उस पर एक बड़ा सा पत्थर भी पटक देता है, पर मेमे बड़ी ही आसानी से दोनों चीजों को काट कर बाहर आ जाती है। मेमे उस कर्स स्पिरिट स्मॉल पॉक्स से कहती है बहुत टाइम बाद मेरा ऐसे कर्स से सामना हुआ है जिससे मेरी लाइफ खतरे में आ गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इटाडोरी स्टेशन के अंदर भाग रहा होता है। हमें नानामी भी दिखाया जाता है जो कि नोबारा और आकारी से बात करता है। आकारी क्योटारो के बारे में पूछती है जिस पर नानामी कहता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। उसके अलावा क्योटाका ने जुजुत्सु हाई ऑफिशियल बनने से पहले सोर्सरर बनने का ट्राई किया था। इसका मतलब जब उन पर हमला हुआ था तब उन्होंने अपनी कर्स एनर्जी से खुद को बचा लिया था। जिसके बाद नानामी नोबारा से कहता है मैं 5वें फ्लोर पर बाकी सभी सीनियर्स के साथ जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रेस्क्यू आने का इंतजार करो। और वो वहां से चला जाता है। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि इटाडोरी को स्टेशन के अंदर चोजो दिख जाता है, जो इटाडोरी को देखते ही गुस्से में आ जाता है और अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए हमला करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।